अब देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म की स्टोरी बताने वाला हूँ। नाम है एक्स एंड वाई। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म में एक बच्चे को उसके पैदा होने से पहले ही धरती पर भेज दिया जाता है ताकि वो अपने होने वाले माँ बाप का मिलन करवा सके और वो पैदा हो सके। तो कैसी है इस फिल्म की कहानी, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और मैं कहानी शुरू करता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें मदर ऑफ यूनिवर्स को दिखाया जाता है। एक बच्चे की आत्मा मदर ऑफ यूनिवर्स के पास आती है और उनसे झगड़ा करने लगती है कि मैं कई हजार वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर मुझे धरती पर जाने का मौका कब मिलेगा, आप मुझे धरती पर कब भेजोगे। तो मदर ऑफ यूनिवर्स उसे समझाती हैं कि तुम्हें धरती पर ऐसे ही तो नहीं भेज सकती। सबसे पहले तुम्हारे मम्मी पापा को मिलना होगा, उन्हें शादी करनी होगी, फिर वो दोनों एक साथ रहने लगेंगे। तुम्हारे पापा का एक्स, तुम्हारी मम्मी का वाई जब एक साथ मिलेंगे तभी तो तुम्हें धरती पर भेजा जा सकता है। लेकिन उस आत्मा को धरती पर जाने की बहुत जल्दी होती है। वो मदर ऑफ यूनिवर्स के सामने जिद करने लगती है कि मुझे बताओ मेरे माँ बाप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और धरती पर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तब मदर ऑफ यूनिवर्स उस आत्मा को उसके पापा के बारे में बताती है और धरती पर हम देखते हैं सत्या को। सत्या की बहन और जीजा जी दोनों उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। वो सत्या को लेकर मैट्रिमोनियल ऑफिस में जाते हैं। ये आदमी सत्या की बहन से सत्या के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि सत्या के पास ना तो घर है, ना घर बनाने की जमीन, ना तो पैसा है, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट। मतलब कि वो पूरी तरह से कंगाल है। हाइट भी छोटी है। वो दिन भर एम्बुलेंस चलाता है और रात को उसी एम्बुलेंस में सो जाता है। ये आदमी सत्या की बहन से कहता है कि इससे बुरी मैरिज प्रोफाइल मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा। और सच्चाई भी यही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्या की बहन, उसका जीजा और सत्या शादी के लिए कई सारी लड़कियों को देखने जाते हैं, लेकिन वो लड़कियां सत्या के मुंह पर ही उसे रिजेक्ट कर देती हैं। सत्या के जीजा जी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, सत्या एम्बुलेंस चलाता है और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सत्या उन सभी पेशेंट्स को अपने जीजा जी के हॉस्पिटल पर ही लेकर आता है। फिर एक दिन हॉस्पिटल में वो एक लड़की आशा को देखता है। वो बेंच पर बैठी रो रही होती है। सत्या का जीजा बताता है कि लड़की यहाँ अकेली रहती है, इसके माँ बाप कहाँ हैं पता नहीं। वो फ्रियोक्रोमोसाइटोमा मतलब कि एक तरह का ट्यूमर है, उसकी पेशेंट है, लास्ट स्टेज पर है, कुछ दिनों में मरने वाली है, इसलिए रो रही है। तब सत्या उसके पास जाता है, उसे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाता है। लड़की भी थोड़ी देर के लिए अपना गम भूल जाती है, हंसने लगती है। जिसके बाद सत्या उससे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। मतलब भले ही सत्या की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन सत्या हर तरह से हर किसी की मदद करता रहता है। उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसका मामा अपनी बेटी देवी से उसकी शादी करवाने के लिए मान जाता है। लेकिन देवी सत्या को एक दिन होटल में मिलने के लिए बुलाती है और एक लड़के मनोज से मिलवाती है। बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 3 सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम प्लीज मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। सत्या भी उसकी बात मान जाता है। अपने पापा की कहानी देखने के बाद आत्मा मदर ऑफ यूनिवर्स से कहती है कि मुझे मेरी माँ के बारे में बताओ। तब मदर ऑफ यूनिवर्स कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में अभी नहीं बता सकती, ये रूल के खिलाफ है। तब वो बच्चा मदर ऑफ यूनिवर्स से कहता है कि आप मुझे धरती पर भेज दो, मैं अपने मम्मी पापा का मिलन करवा दूंगा, मुझे जल्दी से पैदा होना है। बच्चे की जिद के आगे मदर ऑफ यूनिवर्स भी हार मान जाती है और फिर 4 दिन और 3 रातों के लिए उसे धरती पर भेज देती है। वो बच्चे से कहती है कि जब तुम दुनिया में पहली बार उगता हुआ सूरज देखोगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने होगी। इधर धरती पर सत्या की बहन और उसके मामा शादी की बात कर रहे होते हैं। तब सत्या कहता है कि मैं देवी से शादी नहीं कर सकता, उसे देखने के बाद मुझे प्यार वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती। सत्या का मामा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी सत्या के पैर से धक्का लगता है। एक गमला नीचे बैठे पागल आदमी के सर पर गिर जाता है। सत्या भागते हुए नीचे आता है, पागल को अपने एम्बुलेंस में डालता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो पता चलता है कि उस पागल की मौत हो चुकी है। सत्या बहुत परेशान हो जाता है। अपने जीजा जी से कहता है कि मेरी वजह से इस आदमी की मौत हुई है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन जीजा जी उसे समझाकर कमरे से बाहर चला जाता है। सत्या आंखें बंद करके भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। एट द सेम टाइम बच्चे की आत्मा इस मरे हुए पागल आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये पागल उठ जाता है। अपनी आंखों के सामने वो सत्या को देखता है और उसे पापा कहकर गले से लगा लेता है। लेकिन सत्या पहले तो उसे जिंदा देखकर डर जाता है और भागते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन फिर वो अपने जीजा जी से कहता है कि यह आदमी अपने परिवार से बिछड़ गया है, तो अब
अब जब तक इसे इसका परिवार नहीं मिल जाता मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब देखो, पागल के अंदर उस बच्चे की आत्मा है, तो अब से मैं पागल को बच्चा ही बुलाऊंगा, जिससे कि आपको स्टोरी समझने में और आसानी हो। सत्या बच्चे को लेकर सैलून में जाता है, उसका बाल कटवाता है, फिर उसे अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। बच्चा कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद सत्या उसका फोटो खींचता है, सोशल मीडिया पर डाल देता है ताकि उस पागल के परिवार को ढूंढ सके, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि उस पागल के शरीर में भविष्य में होने वाले सत्या के बच्चे की आत्मा है। वो सत्या की जेब में अपना कार्ड भी डाल देता है, उसे समझाता है कि अगर कहीं गायब हो जाना तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और इन सब के दौरान वो बच्चा बार बार सत्या को पापा कहता है, उससे कहता है कि मुझे मम्मी को ढूंढना है, आप दोनों को मिलवाना है, आपकी शादी करवानी है। और सत्या यह सब सुन सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन सत्या को लगता है कि ये आदमी पागल है, तो बच्चे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हम एक लड़की कीर्ति को देखते हैं। कल सुबह उसकी शादी थी, मैरिज हॉल बुक हो चुका था, दोनों परिवार के लोग हाल में आ चुके थे, लेकिन कीर्ति ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ किसी भी तरह से ये शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उसका होने वाला हस्बैंड बहुत घमंडी था, गुस्से वाला था। वो हर छोटी छोटी बात के लिए कीर्ति के दादाजी को डांट रहा होता है, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, और इसी वजह से कीर्ति उससे और भी ज्यादा नफरत करती है। वो अपने दादाजी को बता देती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तो उसके दादाजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तो तुम जो चाहती हो वही करो। दूसरी तरफ वो बच्चा बार बार सत्या से कहता है कि पापा मुझे माँ चाहिए। सत्या का जीजा भी बच्चे से परेशान हो चुका था, वो बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था, तो उसे अपना फोन दे देता है, इंस्टाग्राम ओपन करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मम्मी इसी में मिलेंगी, तो तुम खुद ही ढूंढ लो। बच्चा पूरी रात इंस्टाग्राम पर अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, और जैसे ही सुबह होती है, सूरज की पहली किरण बच्चे पर पड़ती है, तो उस टाइम पर बच्चा इंस्टाग्राम पर एक लड़की का फोटो देख रहा होता है। वो लड़की होती है कीर्ति। बच्चा समझ जाता है कि यही मेरी माँ है, और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। और तब उसकी मुलाकात होती है आशा से। आज आशा का बर्थडे था, लेकिन आशा रो रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ दिनों में मरने वाली है। जब हॉस्पिटल में पागल को होश आया था, तब आशा भी हॉस्पिटल में थी। आशा को लगता है कि ये बेचारा पागल आदमी अभी भी अपने परिवार को ढूंढ रहा है। आशा के भी माँ बाप नहीं थे, तो बच्चे की हेल्प करती है। बच्चा उसे इंस्टाग्राम पर कीर्ति का फोटो दिखाता है, उसे कहता है कि यही मेरी माँ है। आशा इंस्टा पर ही देखती है कि आज मैरिज हॉल में कीर्ति की शादी है। वो बच्चे के साथ मैरिज हॉल में जाती है, सत्या को भी कॉल कर देती है और उसे भी मैरिज हॉल में बुला लेती है। इधर बच्चा हॉल के अंदर जाता है, वो कीर्ति को दुल्हन के गेटअप में देखता है और उसे अम्मा कहकर बुलाता है। कीर्ति भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, तो कीर्ति मंडप छोड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दूल्हा वहां आ जाता है। वो कीर्ति का हाथ पकड़ता है, उसे जबरदस्ती स्टेज पर लेकर जाने लगता है। तब बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए दूल्हे को एक लात मारता है और दूल्हा उससे दूर जाकर गिरता है। एट द सेम टाइम सत्या भी वहां पहुंच जाता है और कीर्ति को देखते ही सत्या को उससे प्यार हो जाता है। बच्चा भी सत्या से कहता है कि पापा यही अम्मा है। जिसके बाद सत्या कीर्ति को साथ लेता है और मंडप से भाग जाता है। कीर्ति ये शादी नहीं करना चाहती थी और बच्चे ने उसे बचा लिया था, तो कीर्ति उस बच्चे को गले से लगा लेती है। बच्चा भी उसे अम्मा कहकर बुलाता है। उसे गले लगाने के बाद कीर्ति को अपनापन फील होता है। थोड़ी देर बाद उन्हें सत्या की बहन का कॉल आता है। वो बताती है कि दूल्हे के घर वालों ने केस कर दिया है, तो अब सत्या को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। वो सत्या से कहती है कि अभी घर पर वापस मत आना। ये सुनकर कीर्ति कहती है कि तुम लोग मेरे लिए अनजान हो, फिर भी तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब आशा उसे सत्या का इंस्टाग्राम दिखाती है। दरअसल सत्या कीर्ति से बहुत प्यार करता था, उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करता था, रोज मैसेज करता था, लेकिन आज तक कीर्ति ने उसका रिप्लाई नहीं किया था। और ये सब देखने के बाद कीर्ति जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक के लिए उनके साथ रहने को तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सत्या को उसके अंकल का कॉल आता है। दरअसल अंकल की बेटी देवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। अंकल उससे कहता है कि तुमने ही उसके दिमाग में प्यार वाली फीलिंग जैसी बातें करके जहर भरा था, तो वो तुम्हारी वजह से भागी है, तो अब उसे ढूंढ कर ही घर वापस आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और ये सब लोग मिलकर भी देवी को ढूंढने लगते हैं। बच्चा बार बार सत्या को पापा और कीर्ति को अम्मा कहकर बुलाता है, लेकिन अब उन दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि वो पागल है, अपने परिवार से बिछड़ गया है। सत्या और कीर्ति के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो बच्चा उन दोनों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि तुम दोनों अपना एक्स और वाई कब मिक्स कर रहे हो। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। तब बच्चा सत्या से कहता है कि आपका एक्स और इनका वाई दोनों मिक्स होगा, तभी तो मैं पैदा हो पाऊंगा, तो जल्दी से मिक्स कर दो।
दोनों को उसकी बात समझ जाते हैं और शर्मा कर वहां से भाग जाते हैं। चारों दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। रात हो जाती है। सत्या आशा को दवा खाने के लिए देता है, लेकिन आशा मना कर देती है। वो कहती है कि फिलहाल आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे दवाओं की जरूरत नहीं है। सत्या वहां से चला जाता है। बच्चा और आशा दोनों बातें कर रहे होते हैं। आशा बताती है कि मेरे माँ बाप हर वक्त झगड़ा किया करते थे, मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उन्होंने बस मुझे पैदा किया और छोड़ दिया। आशा की बात सुनकर बच्चा भी उदास हो जाता है, जिसके बाद आशा उसके गाल पर एक चुम्मी लेती है। बच्चे को भी बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो आशा से पूछता है कि तुमने अभी क्या किया है। तब आशा बताती है कि अभी मैंने तुम्हें वो प्यार दिया है जो मुझे अपने माँ बाप से कभी नहीं मिला। बच्चा उससे कहता है कि मुझे और प्यार करो, लेकिन आशा बेहोश हो जाती है। तो बच्चा अपनी मासूमियत में उसके गाल पर पप्पियां लेने लगता है। तभी सत्या और कीर्ति वहां आ जाते हैं। वो दोनों बच्चे को ऐसा करते हुए देखते हैं तो कुछ और ही समझ लेते हैं। कीर्ति उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि आज के बाद मुझे अम्मा कहकर मत बुलाना। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलत क्या किया है, लेकिन अब कीर्ति उससे नाराज हो जाती है। अगली सुबह वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अनाथ बच्चे मिल जाते हैं। ड्राइवर उन्हें लेकर स्कूल जा रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो ड्राइवर सत्या से कहता है कि इन्हें अनाथ आश्रम तक छोड़ देना। सत्या उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, स्कूल लेकर जाने लगता है। बच्चा उन अनाथ बच्चों के स्कूल बैग्स देखता है तो उनसे पूछता है कि ये क्या है। तो अनाथ बच्चे उसे बताते हैं कि ये स्कूल बैग है, तुम नहीं जानते, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी स्कूल नहीं भेजा। बच्चा यह सुनकर उदास हो जाता है। तब अनाथ बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम भी हमारी तरह अनाथ हो क्या। इसके बाद वो सारे बच्चे इस बच्चे को अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। किसी को उसके माँ बाप ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, तो किसी को रेलवे स्टेशन पर किसी के माँ बाप मर गए थे। बच्चा उन अनाथ बच्चों की कहानी सुनकर बहुत उदास हो जाता है। आशा उससे कहती है कि इस दुनिया में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, या फिर मेरी तरह वो बच्चे जिन्हें उनके माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, वो सब अनाथ ही होते हैं। बच्चे को यह सुनकर और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कल रात वाले थप्पड़ कांड के बाद से कीर्ति बच्चे से बात नहीं कर रही थी, उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। बच्चा भी बहुत उदास होता है और अकेले ही वहां से चला जाता है। वो समंदर किनारे मायूस बैठा हुआ था। सोचता है कि अगर पैदा होने के बाद मुझे भी मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया या फिर मुझे प्यार नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा। यहीं पर एक बूढ़ा कपल भी बैठा होता है। बूढ़ी दादी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान होती है, तो दादाजी बच्चे से हेल्प मांगते हैं। बच्चा उनकी हेल्प करता है, दोनों को एक ऑटो में बिठाता है और उनके साथ उनके बेटे के घर जाता है। और इन्हें अपने घर के दरवाजे पर देखते ही इनका बेटा भड़क जाता है, पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो। बूढ़ी दादी अपने बेटे से पूछती है कि मैंने सुना था कि कल रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तुम कैसे हो। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये नाटक मत करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बेचारे बूढ़े दादा दादी चुपचाप वापस ऑटो में बैठते हैं और ओल्ड एज होम में वापस चले जाते हैं। बच्चा भी उनके साथ ही था। ओल्ड एज होम में वो कई सारे बूढ़े माँ बाप को देखते हैं जिन्हें उनके बच्चों ने यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। दादाजी उससे कहते हैं कि जिन बच्चों को अपने माँ बाप नहीं चाहिए वो अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। हमने अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाया, ऐसे घर में रखा जहाँ उसे सारी सुविधाएं मिले, तो अब उसने हमें एक ऐसे ओल्ड एज होम में छोड़ा है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चे के प्यार की कमी कभी पूरी नहीं होती। ये सुनकर बच्चा भी उदास हो जाता है और उसे भी सत्या और कीर्ति यानी कि अपने होने वाले माँ बाप की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम सत्या और कीर्ति को देखते हैं। सत्या ने ऑलरेडी अपने अंकल की बेटी देवी और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया था। दोनों मंदिर में शादी करने वाले थे, लेकिन सत्या उन्हें कन्विंस करता है कि वो अंकल को मना लेगा और उन दोनों की शादी करवा देगा। वो देवी को घर वापस चलने के लिए मना लेता है। इधर आशा की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो सत्या उन सबको साथ लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। साथ ही वो लोग बच्चे को भी ढूंढ रहे होते हैं। तभी सत्या को ओल्ड एज होम से कॉल आता है। पता चलता है कि बच्चा ओल्ड एज होम में है। ये लोग तुरंत वहां जाते हैं और इस बार कीर्ति यानी कि अपनी होने वाली माँ को देखते ही बच्चा दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसे कहता है कि आपकी कोख से पैदा होने के बाद मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा।
कीर्ति को उसकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन उसे गले लगाकर कीर्ति को भी सुकून मिलता है। वो लोग आशा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन देवी का मामला अभी भी बचा था। सत्या अंकल को कॉल करता है, उन्हें एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। देवी उससे कहती है कि अगर उन्होंने मनोज को मार दिया तो क्या होगा। तो अब मनोज को बचाने के लिए सत्या एक प्लान बनाता है। वो मनोज के गले का माला बच्चे को पहना देता है। थोड़ी देर में देवी के पापा वहां आते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा ही वो लड़का है जिसे देवी ने शादी की है, तो वो बच्चे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, उसे बहुत मारते हैं और उसे मार खाता हुआ देखकर कीर्ति को बहुत तकलीफ होती है। वो रोते हुए अंकल के पैर पकड़ लेती है, उसे छोड़ने के लिए कहती है और ये देखकर बच्चा समझ जाता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। और तभी धरती पर उसका टाइम पूरा हो जाता है। वो कीर्ति से कहता है कि मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैं फिर से आपकी कोख से वापस आऊंगा, तब आप मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और बच्चे की आत्मा उस पागल के शरीर से बाहर निकल जाती है। पागल की मौत हो जाती है। कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से वादा करती है कि वो अपने बच्चे का एक फूल की तरह ख्याल रखेगी। आखिर में हम फिर से मदर ऑफ यूनिवर्स को देखते हैं। वो बताती है कि बच्चे की आत्मा धरती पर वापस जरूर जाएगी और जैसा कि उसकी माँ ने वादा किया है, वो एक फूल की तरह उसका ख्याल रखेगी, जैसे कि आपकी माँ आपका ख्याल रखती है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।